जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं नितिन आप सभी के साथ जो मैं एमसीक्यू की सीरीज आपके लिए लेकर आया था उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम और आप दोनों मिलकर करेंगे विधायिका वाले चैप्टर के एमसीक्यू प्रैक्टिस। और इसी एमसीक्यू के माध्यम से हम सभी अब चैप्टर को भी समझेंगे, क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे और जो आपने कॉन्सेप्ट समझे उन्हें रिवीजन कर लेंगे और जो नहीं समझे उन्हें समझ लेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी बेचिंत होकर फोन को ऐसे लेके एकदम लेट जाओ, सो जाओ, बैठ जाओ, जैसा आपका दिल करे वैसे पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और इसी तरह हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन 1 है उसे सॉल्व करेंगे। और चैप्टर हमारा क्या है? विधायिका, पार्लियामेंट, जिसके मैं आपको कराऊंगा एमसीक्यू। आप सभी जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये ना केवल 11th क्लास के बच्चों के लिए बल्कि मैंने कहा ना एक नॉलेज के लिए भी और काफी हायर जो एजुकेशन की इंडस्ट्री में देखोगे ना आप, एसएससी का एग्जाम हो गया या फिर अन्य गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, उनमें भी ये बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो एक एज अ नागरिक भी आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली में गवर्नमेंट क्या होती है, संसद क्या है, वो देश को कैसे चलाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले ना हम पहले चैप्टर की एक बार बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं, एक चैप्टर को समझ लेते हैं, देन हमको समझ में आएगा। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए जस्ट एग्जांपल जैसे मान के चलिए हम समझते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट को यानी कि सरकार। हम किसको समझने जा रहे हैं? गवर्नमेंट यानी कि सरकार को। देखिए बेसिकली आप सभी जानते हो कि हमारा जो देश है क्या है, जो हमारा देश, देखिए आपको पता है हमारा जो देश है वो देश क्या है? भारत है। क्या है हमारा देश? भारत है ना भाई। हमारा देश भारत है और भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो आप बोलोगे भैया भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्या है? 8 यूनियन टेरिटरी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं इनको मिलाकर हमारा भारत बनता है। क्या बनता है? हमारा भारत बनता है। अब देखिए इस पूरे भारत को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारें हैं। एक जिसे आप बोलते हो केंद्र सरकार। क्या बोलते हैं जिसे आप? केंद्र सरकार, जिसका काम होता है पूरे देश को चलाना। किसको चलाना? पूरे देश को। इसकी जिम्मेदारी पूरे देश को होती है, मतलब इसके द्वारा बनाया गया कानून और इसकी जिम्मेदारी पूरे देश की होगी। और दूसरी जिसे आप सरकार बोलते हो वो होती है राज्य सरकार। क्या होती है वो? राज्य सरकार, जिसकी जिम्मेदारी होती है किसी राज्य को चलाना। किसको चलाना? किसी राज्य को। और इसे हम राज्य सरकार बोलते हैं। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है? राज्य। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो दो प्रकार की सरकारें हम इसके अंदर समझेंगे, दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, क्या चीजें अलग हैं। देखो बेसिकली अगर हम सिस्टम को समझे तो दोनों सरकारों का सिस्टम सेम है, बट जो अंग है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति है, केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में उसी का नाम राज्यपाल हो जाता है। जैसे केंद्र में लोकसभा है, राज्य में उसी का नाम विधानसभा हो जाता है। जैसे केंद्र के अंदर आप देखोगे राज्यसभा है और राज्य के अंदर उसी का नाम विधान परिषद हो जाता है। हम ये समझेंगे कि संसद के दो अंग क्यों हैं, है ना, बात समझ गए। मतलब संसद के सदन दो क्यों हैं, अंग 3 है। और जो विधानमंडल है यानी कि राज्य के अंदर जो सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी गई है वो विधान परिषद और विधानसभा को दी गई है। तो कई राज्यों में विधान परिषद है, तो कई राज्यों में नहीं है, तो क्यों नहीं है वो भी समझेंगे। तो चलिएगा पहले एक चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। आपको समझा दिया मैंने कि हमारे देश को चलाने के लिए दो प्रकार की सरकारें हैं, जिसे आप पहले क्या बोलते हो? केंद्र सरकार। दूसरी कौन सी हो गई? राज्य सरकार। मैं दोनों को एक बार समझाता हूं आपको, ध्यान से आप समझना, ठीक। देखिए मैं अगर आपसे कहूं तो मैंने यहां पर लिखा केंद्र सरकार। क्या लिखा मैंने यहां पर? केंद्र सरकार, ठीक। अब जो हमारे पास केंद्र सरकार है, क्या है हमारी? केंद्र सरकार, आप सभी जानते हो। और दूसरी कौन सरकार है? यहां पर मैं लिखता हूं राज्य सरकार। क्या लिखता हूं यहां पे मैं? राज्य सरकार, ठीक। दोनों को मैं एक साथ समझा दूंगा और इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपके देखना क्लियर हो जाएंगे बस इस एक मेरी इंट्रो से, ठीक। अब देखना इस एक इंट्रो से आप कई क्वेश्चनों को क्लियर कर दोगे, समझना। और आप ही आंसर दोगे, मैं तो दूंगा भी नहीं, देख लेना, ठीक। देखिए केंद्र सरकार जो है वो हमारे देश को चलाती है और पूरे देश को चलाने वाली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं तो बैठती होगी। अब पूरे भारत के अंदर जो ये केंद्र सरकार के मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, ये जहां बैठते होंगे वो हो गई भारत की राजधानी। क्या हो गई? भारत की राजधानी। और जहां राज्य सरकार के जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब बैठते होंगे, वो हो गई उस राज्य की राजधानी। जैसे एग्जांपल मान लीजिए अब यूपी की जो सरकार है यानी कि योगी आदित्यनाथ और उसकी पूरे मंत्री वगैरह वो सब जहां बैठते हैं वो हो गई यूपी की राजधानी। और जो दिल्ली है उसकी जो सरकार है, मतलब समझ गए, जो भारत है, बात समझ गए, उसके जितने भी नेता हैं केंद्र लेवल के, जितने भी पीएम हैं या उससे जुड़े मंत्री हैं, वो सब कहां बैठते हैं? दिल्ली में। तो भारत की राजधानी क्या हो गई? दिल्ली हो गई। जब समझ आया राजधानी का मतलब क्या होता है? जहां से किसी राज्य को या किसी देश को चलाया जाता है वही राजधानी होती है। तो आप सभी को पता है हमारी केंद्र सरकार कहां बैठती है? दिल्ली में। और दिल्ली के अंदर कहां? संसद भवन में। कहां बैठती है? संसद भवन में। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि केंद्र सरकार जहां बैठती है उसको क्या बोलते हैं? संसद। और संसद को ही हम लोग विधायिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद क्या है? विधायिका है। विधायिका मतलब जहां से देश को चलाया जा रहा है। ऐसे ही राज्य की विधायिका क्या होगी? विधानमंडल। क्या होगी? विधानमंडल। और केंद्र की विधायिका क्या होगी? संसद। केंद्र की विधायिका क्या होगी?
संसद। अब अगर मैं आपको संसद को समझाऊं तो देखो संसद एक शब्द है, बस संसद क्या है, एक शब्द। एक्चुअली में संसद 3 लोगों से मिलकर बनी है। कितने लोगों से मिलकर बनी है? 3 लोगों से। तो संसद से क्या है? एक शब्द ही तो है। ठीक, बेसिकली संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं संसद के? 3 अंग। मैं आपको यहां समझाता हूं। जैसे संसद का एक अंग है जिसे हम बोलते हैं लोकसभा। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोकसभा। बात समझ गए? नहीं समझ गए? संसद का दूसरा अंग जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं? जिसे हम राज्यसभा। और संसद का तीसरा अंग हो गया जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? जिसे हम राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। बात समझ गए? तो संसद के अंग कितने हैं? 3। अब यहां से एक क्वेश्चन बना देगा, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद के बताइए अंग कितने होते हैं, तो आप लोग बड़े ही प्यार से बोलना कि संसद के 3 अंग होते हैं। लेकिन अगर वो क्वेश्चन पूछे कि संसद के सदन कितने होते हैं, सदन मतलब हाउस पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? हाउस। तो आप लोग बोलना संसद के हाउस होते हैं 2, यानी कि हाउस ऑफ, यानी कि पीपल, और हाउस ऑफ स्टेट। बात समझ गए? क्लियर है? लोकसभा और राज्यसभा। तो 2 हाउस होते हैं, 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति एक अंग है, राज्यसभा एक अंग है, और लोकसभा एक अंग है। राज्यसभा एक हाउस है। अब इस हाउस के अंदर कितने लोग बैठे होते हैं? 543। तो अभी रिसेंटली हमारी जो लोकसभा है उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 543। एक्चुअली में ये 543 लोग जिन्हें आप लोकसभा का मेंबर बोलते हैं, इन्हें एमपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपी, एमपी ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के अंदर कितने हैं? तो आप बोलोगे भैया राज्यसभा के अंदर है 245। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर वो क्वेश्चन पूछे हमारी लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं मैक्सिमम, तो आप बोलना 552। अब यहां पर मेरी एक बात ध्यान सुनना, ठीक है? देखो हमारी जो 543 सीटें हैं, पहले 545 हुआ करती थी, बट इसमें 2 लोग जो थे ना वो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एंग्लो इंडियन। अब ये जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, अब बोलोगे भैया आप एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? देखो एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो मिक्स है। मिक्स मतलब जिनके पिता यूरोपीय थे और मम्मी हिंदुस्तानी थी। बात समझ गए? पिता कौन थे? यूरोपीय, और मम्मी कौन थी? हिंदुस्तानी। और जो उनकी औलाद हुई यानी कि बच्चे हुए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ठीक, उसी को बोला गया एंग्लो इंडियन, यानी कि मिक्स है। बात समझ गए? मिक्स वेज सब्जी चल रही है इसकी, मिक्स वेज भरता है ये, तो एंग्लो इंडियन। तो मोदी ने, बात समझ गए? आपको पता होगा कि 2 एंग्लो इंडियन को हमारी लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति क्या करते थे? नॉमिनेशन करते थे। बट मोदी जी ने 2020 में कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। उन्होंने बोला कि अब आजादी के बाद हमारे देश में कोई ऐसा एंग्लो इंडियन नहीं बचा होगा, नहीं समझे, जिसके माँ या पिता, मतलब जिसके पिता एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो अब तो देसी हो चुके होंगे, मतलब भारतीय हो चुके होंगे, उनकी शादी वगैरह होगी, उनके बच्चे होंगे, अब तो वो प्योर इंडियन हो गए होंगे ना भाई। तो जस्ट वैसे ही समझ लो। तो अब एंग्लो इंडियन का कोई औचित्य नहीं बनता, तो इसीलिए मोदी सरकार द्वारा इसको, यानी कि बीजेपी के द्वारा, इस जो प्रावधान था इसको खत्म कर दिया गया। 300 आर्टिकल 331 में प्रावधान लिखा हुआ था, बट अब एंग्लो इंडियन नहीं है। तो अब सीटें कितनी है हमारे लोकसभा के अंदर? 543, और मैक्सिमम कितनी है? 552। अगर 52 ना हो तो 50 मार देना ऑप्शन में, ठीक है? 50 जरूर होगा, 550। और राज्यसभा के अंदर कितने हैं? 245। ये 245 जो मेंबर है राज्यसभा के अंदर, ये 2 कैटेगरी के हैं। देखिए इनमें से 12 लोग जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। मनोनीत का मतलब क्या होता है? जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुन के भेजता है। क्या चुनता है? जिन्हें राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चुनकर भेजता है, मनोनीत, यानी कि ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। और बाकी जो इसमें से बचे कितने लोग? 233 लोग, उनका क्या होता है? इलेक्शन। 233 बचे ना? हाँ, जो 233 लोग होते हैं उनका क्या होता है? इलेक्शन। लेकिन ध्यान रखना, जो राज्यसभा है उसका इलेक्शन जनता नहीं करती, मैं भी आपको समझाऊंगा, ठीक। और जो 543 लोग होते हैं इसमें लोकसभा के अंदर, और राष्ट्रपति क्या होता है? एक। अब यहां पर आप कहानी को थोड़ा सा समझना, यहां तक आपको क्लियर हुआ? मैं आपको एक बार और रिव्यू देता हूं, फिर मैं राज्य में चलता हूं, ठीक है? देखिए बेसिकली मैंने कहा केंद्र सरकार को चलाती है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और इसके सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उलझा देगा आपको, पूछेगा कांग्रेस मतलब संसद के सदन कितने हैं? 2, और अंग कितने हैं? 3। और जो लोकसभा है इसमें 543 मेंबर होते हैं, पहले 545 हुआ करते थे 2020 से पहले, ठीक है? लेकिन 2 एंग्लो इंडियन का कॉन्सेप्ट मोदी जी ने हटा दिया, और मैक्सिमम तो 552 है। अगर ऑप्शन 52 ना हो तो 50 मार देना, ठीक। और राज्यसभा के अंदर 245 लोग हैं, इनमें से 12 लोग क्या होते हैं? मनोनीत। कितने लोग? 12, यानी कि इनको राष्ट्रपति चुनकर भेजता है, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र से हो, चाहे वो कला के क्षेत्र से हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र से हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र से हो। कितने क्षेत्र हो गए? 4। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल। साहित्य, कला, विज्ञान, खेल, ध्यान रखना 4 क्षेत्रों से। वो क्वेश्चन देता है आपको, पूछ लेगा कि जो हमारे देश के अंदर 12 लोगों को राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं तो किन क्षेत्रों से होने चाहिए? तो आप बोलना 4 क्षेत्रों से। कितने क्षेत्रों से? 4। वो 3 क्षेत्र लिखता है ना? तो चौथे में लिख देता है उपयुक्त सभी, या फिर 3 में से एक गलत लिख देता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है आपको। साहित्य, कला, विज्ञान और, बताओ, साहित्य, कला, विज्ञान और खेल, इन 4 क्षेत्रों से वो होने चाहिए। और 233 लोगों का इलेक्शन होता है, बट अभी आपको समझ आएगा इनका इलेक्शन कैसे होता है। उसके लिए आप वहां चलते हैं, पहले किसको समझ लेते हैं? राज्य सरकार को। देखिए राज्य सरकार जहां से अपने आप को चलाती है, उस
अंग को बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं? विधान मंडल। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, उसको बोलते हैं विधान मंडल। जैसे केंद्र में उसका नाम क्या है? संसद, वैसे उसका नाम क्या है? विधान मंडल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? विधान मंडल के कितने अंग होते हैं? तो आप बोलना विधान मंडल के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं विधान मंडल के? 3 अंग। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने अंग होते हैं विधान मंडल के? 3 अंग। आप बोलना एक अंग जिसे हम बोलते हैं विधानसभा। क्या बोलते हैं जिसे हम? विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। दूसरा होता है जिसे आप बोलते हो विधान परिषद। क्या बोलते हो? विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। समझ गए? नहीं समझ गए? क्लियर है? और तीसरा जो अंग होता है उसे हम बोलते हैं राज्यपाल। क्या बोलते हैं? राज्यपाल। आपको समझ आएगी अभी बात ध्यान से? अब यहां पर हम समझते हैं, देखिए हमारे भारत के अंदर कितने राज्य हैं? तो आप बोलिएगा भैया हमारे भारत के अंदर 28 राज्य। कितने राज्य हैं? 28। ये बात क्लियर हुई? लेकिन हमारे भारत में राज्य 28 हैं, बट विधानसभा जो है वो 31 है। अब आप बोलोगे भैया आपने अभी मुझे एक बात बताई कि राज्य सरकार जो होती है उसे विधानमंडल चलाती है। विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और फिर मैंने कहा कि भैया अगर हमारे भारत में 28 राज्य तो 28 विधानसभा होगी, 28 विधान परिषद होने चाहिए और 28 राज्यपाल होने चाहिए ना भाई। बिल्कुल ठीक बात है भाई आपकी भी। लेकिन 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 हमारे भारत के अंदर एक दिल्ली है। क्या है? एक दिल्ली, जो कि आपको पता है वो राज्य नहीं है। दूसरा एक है पुडुचेरी। क्या है? एक पुडुचेरी, जो कि राज्य नहीं है। लेकिन और एक है जिसे आप बोलते हो जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ये आपको पता है जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, बट मोदी जी ने इसको संशोधन करके क्या कर दिया? अब केंद्र बना दिया। तो दिल्ली के अंदर क्या है? विधानसभा है। पुडुचेरी के अंदर क्या है? विधानसभा है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भी क्या है? विधानसभा है। यानी कि हमारे देश में कुल कितनी विधानसभाएं हैं? तो आप ध्यान रखना, हमारे देश भारत में कुल 31 विधानसभा है। कितनी विधानसभा? 31। ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन अगर आ गया तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने कहा ना पहले आप मेरा पूरा बेसिक समझ लो, क्योंकि जब आपकी बेसिक पे पकड़ हो जाएगी, आप बेसिक चीजों को समझ चुके होगे, देन आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करना। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो 31 विधानसभा। अब आपको समझ आया क्यों? क्योंकि देखो ये 3 जो है क्या है? यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद भी यहाँ पर किसका प्रावधान दिया गया है? विधानसभा का। तो पता ना, को दिल्ली में केजरीवाल है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर क्या है? विधानसभा है। बिल्कुल ठीक बात। तो विधानसभा जो है, बात समझ गए, इसके अंदर जो मेंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। और विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उसे बोलते हैं एमएलसी। क्या बोलते हैं? एमएलसी। और राज्यपाल को बोलते हैं गवर्नर। क्या बोलते हैं? गवर्नर। ठीक है? और इधर जो राज्यपाल होता है उसे गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, उप राज्यपाल बोलते हैं, क्योंकि वो पूर्ण राज्य नहीं है। ठीक है ना? ये बात ध्यान में रखना आप लोग। अब देखो जो विधानसभा है, बात समझ गए, इन विधानसभा के सदस्यों की संख्या हर राज्य में अलग होगी नहीं होगी? भाई देखो आपको पता है हमारे भारत के अंदर हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग है। अब आपको पता है हमारे देश के अंदर विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, इनकी जो सदस्य संख्या है, नेताओं की संख्या जो सरकार चलाने के लिए आएंगे, ये डिसाइड होती है 2 पैमानों पे। पहला जिसे आप बोलते हो जनसंख्या के आधार पे, दूसरा जिसे आप बोलते हो क्षेत्र के आधार पे। तो जनसंख्या कितनी है, उस देश का क्षेत्र, उस राज्य का क्षेत्रफल कितना है, इसके आधार पर हम उस राज्य में सीटें आवंटित करते हैं कि कितनी सीटें वहां दी जाएंगी। तो बेसिकली भारत के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है जिसके अंदर लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, विधान परिषद की सीटें? तो इन चारों में से अगर कोई पूछे इसकी इसकी और इसकी, तो आप एक आंसर मार देना यूपी। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, और राजस्थान आबादी में बड़ा कौन है? यूपी। और क्षेत्रफल में बड़ा कौन है? राजस्थान। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है? तो विधानसभा, तो विधानसभा हर राज्य के अंदर इसके जो मेंबर हैं, हर राज्य में क्या इसके मेंबर की, यानी कि हर राज्य में इसके एमएलए की संख्या क्या है? आप बोलोगे भैया अलग अलग है। तो क्या है इसके अंदर? अलग अलग। मैं एक एग्जांपल के रूप में समझा देता हूं ना आपको। इसे यूपी के अंदर 80 हो गई, मतलब यूपी के अंदर लगभग 404 या 401 के आसपास क्या है? एमएलए है। दिल्ली में कितने हैं? 70 है। दिल्ली में कितने? 70। अभी पता दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है, तो 70 एमएलए का इलेक्शन होगा। दिल्ली मतलब पूरी दिल्ली को कौन चला रहे हैं? 70 एमएलए। कौन चला रहे हैं? 70। बात समझ गए? और पूरे देश में कितने लोग चला रहे हैं? तो आप बोलोगे भैया जो 243 लोग हैं लोकसभा से और 245 लोग राज्यसभा से, ये चला रहे पूरे देश को। और दिल्ली को चला रहे 70, यूपी के अंदर 80 जो हो गए। बात समझ गए नहीं समझ गए? सॉरी 404 के आसपास जो है वो क्या है? एमएलए। ठीक, 80 जो है यूपी के अंदर क्या है? एमपी लोकसभा से। तो वो सब चीजें आपको समझ में आएंगी। और विधान परिषद एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके अंदर भी कुछ मेंबर होते हैं, वो लगभग 200 के आसपास है, 100 शायद 100-200 के आसपास है ना। अब मेरी बात को यहाँ पे आप ध्यान से समझते रहना, जो आपको समझा रहा हूँ। ठीक, वो अलग विषय है कि कितने मेंबर किस राज्य में, कहीं मैं आपको सीधी लेके आऊंगा, सारी बता दूंगा कि किस राज्य में कितने मेंबर है, ज्यादा कम है। तो हाँ बस ध्यान रखना, मैंने जो बताया, जो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य में एमएलए की संख्या है, एमपी की संख्या है, या
एमएलसी की संख्या, तो आप बोलते हैं ना यूपी। क्लियर है। और आप ये बात भी ध्यान रखना, हमारे भारत के अंदर प्रावधान क्या दिया गया है कि 10 लाख लोगों पर, कितने लोगों पे, 10 लाख लोगों पर एक नेता को चुनने का प्रावधान है। कितने नेता को चुनने का प्रावधान है? एक। कितने लोगों पे? 10 लाख लोगों पे। लेकिन ध्यान रखना है, ये 10 लाख लोगों पे एक नेता का चुनने का प्रावधान जो है, ये अभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में हमारे देश के अंदर जो नेताओं की संख्या है, बात समझ गए नहीं समझ गए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हमारे देश में नेताओं की संख्या है वो 1976 के मॉडल उस पे है, मतलब 1971 की जनगणना पे आधारित है। किसकी जनगणना पे? 1971। मतलब रिसेंटली जो भी आप हमारी संख्या देख रहे हो ना, ये सारी संख्या, ये 1971 की जनगणना पे आधारित है, समझ गए। और 2026 में सीटें बढ़ेंगी, नई संसद बन गई है हमारी, ठीक। और ये जब 2026 के अंदर हमारे राज्य देश के अंदर सीटें बढ़ेंगी, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, तो जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो बढ़ेगी 2001 की जनगणना से। आपको पता है कि 2001 की जनगणना के आधार पर बढ़ेगी, वो अलग विषय में जब चुनाव वाले चैप्टर पे जाऊंगा ना, वहां आपको समझा दूंगा। अब विधानसभा जो है उसमें एमएलए होते हैं, हर राज्य में अलग अलग है। विधानसभा के एमएलए का चुनाव कौन करता है? जनता। कौन करती है? जनता। कैसे करती है जनता? प्रत्यक्ष रूप से। आपको पता है, आप जाते हो और इन्हें क्या दे के आते हो? वोट। तो जनता डायरेक्ट किसको चुनती है? बात समझ गए? अपने वोट से। कौन देता है वोट इनको? जो भारत के अंदर 18 या 18 से ज्यादा उम्र का व्यक्ति है, वो भारत का वोट देता है। और किसको चुनता है? अपने राज्य में एमएलए को। और विधान परिषद को जो है, बात समझ गए। अब यहां पर विधान परिषद समझो, देखो भारत के अंदर आपको पता है, मैंने बताया 28 राज्य और 3 जो यूटी हैं उनमें विधानसभा और राज्य वाली फैसिलिटी है। बट 3 जो ये दिख रहे हैं आपको विधानसभा जिनमें है, वहां वो राज्य नहीं है, बट वहां विधानसभा है। तो मैंने कहा हमारे भारत के अंदर जो विधान परिषद है, ध्यान रखना, इसलिए कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत कम है और उन राज्यों को लगता है कि हम एक ही सदन के माध्यम से अपने राज्य को चला सकते हैं, तो इसीलिए ज्यादा पैसा खर्च ना हो, कार्य में देरी ना हो, समझ रहे हो? क्लियर है। और इसी माध्यम से उन लोगों ने विधान परिषद को एक्सेप्ट नहीं किया। कई राज्यों में विधान परिषद नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो विधान परिषद भारत के कितने राज्यों में है? 6। जो जनसंख्या वाले राज्य हैं और थोड़े बड़े राज्य हैं। अब आपसे कोई भी मैप भी आता है, इसका ध्यान रखना, कौन कौन से राज्य हैं आप ध्यान रखना। एक तो उत्तर प्रदेश में, किसमें है? उत्तर प्रदेश में। किसमें है? बिहार में। किसमें हो गया भैया? बिहार में है। उसके बाद तीसरा किसको में हो गया? महाराष्ट्र में हो गया। किसमें हो गया? महाराष्ट्र में। उसके बाद चौथा किसमें हो गया? तो आप बोल देना भैया चौथा हो गया तेलंगाना में। किसमें हो गया? तेलंगाना में। उसके बाद पांचवा बोल देना आप कि भैया इसमें आंध्र प्रदेश आ गया। कौन आ गया? आंध्र प्रदेश। और फिर छठा बोल देना कर्नाटक। छठा क्या बोल देना आप लोग? कर्नाटक। तो कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो आप बोलना भैया 6 राज्यों में। और मैंने यहां पर आपको उन 6 राज्यों के नाम भी लिख के दे दिए। कौन कौन से 6 राज्य हैं मैप में? अगर आपसे पूछेगा तो डिफाइन कर दोगे? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। ठीक है, यहां तक आपको मेरी बात क्लियर हुई। इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव उस राज्य के शिक्षित लोग, जैसे कि स्कूल के, कॉलेज के और ग्रेजुएशन वाले युवा, सरकारी नौकरी वाले लोग इनको चुनते हैं। तो इनका चुनाव जो होता है, बात समझ गए नहीं समझ गए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इनको जनता नहीं चुनती। इनका चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। और ये सिर्फ कितने राज्यों में है? तो आप बोलना भैया ये सिर्फ 6 राज्यों में। बताओ यहां तक मेरी बात क्लियर हुई है ना? अब यहां से अगर आप समझ चुके हो तो मेरी बात को समझते जाओगे। देखो आपको मैंने विधानमंडल क्लियर कर दिया, ये लोग मिलकर चलाते हैं एक राज्य को, समझ गए? अब राज्य में जो भी कानून बनाना है वो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल। अच्छा, विधान परिषद उसी राज्य में होगी जिस राज्य में मैंने यहाँ नाम लिखा है। और कई राज्यों में, जिन राज्यों में विधानसभा विधान परिषद नहीं है, वहां पे कोई भी कानून बना होगा विधानसभा से पास होगा और वो सीधा किसके पास जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल साइन कर देगा तो कानून बन जाएगा। ठीक है ना, राज्य को चलाने के लिए। अब आते हैं हम किस पे? केंद्र पे। तो जो केंद्र है उसमें लोकसभा है। क्या है जो उसमें? लोकसभा। और लोकसभा के अंदर 540 लोग हैं। आपको पता है लोकसभा का चुनाव कौन करती है? जनता। लोकसभा का चुनाव कौन करती है? जनता। कौन जनता? जो 18 साल की है ना, मतदाता, वोटर्स। जनता करती है। कैसे करती है? प्रत्यक्ष। ये क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे कि बताइए मुझे जरा इस बात को कि लोकसभा जो है ना, उसका चुनाव कौन करती है? जनता। कैसे करती है? प्रत्यक्ष। कौन वोट डालता है? जिसकी उम्र 18 से ज्यादा और भारत का नागरिक, पहचान पत्र है उसके पास। जब लोग वोट डालते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना, तो कितने एमपी को चुनते हैं? तो आप बोलोगे भैया 543 एमपी को चुनते हैं। और इन 543 एमपी को बहुमत कितना है? 272। बहुमत मतलब होता है 543 का आधा करो, 1 जोड़ दो, बहुमत। अब 543 में से जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें यानी कि एमपी होंगे, वो उस पार्टी के पास उसको समर्थन दे रहे होंगे, वो पार्टी अपनी बनाएगी केंद्र में सरकार। क्या बनाएगी? अपनी केंद्र में सरकार। बात समझ गए? तो जैसे केंद्र सरकार बनेगी, उसी पार्टी का फिर एक व्यक्ति क्या बन जाएगा? प्रधानमंत्री। और वो अपने अन्य मंत्री बना लेगा। तो यहां पर आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि लोकसभा के माध्यम से क्या बनती है? केंद्र सरकार। क्या बनती है? केंद्र सरकार। लेकिन पूरी केंद्र सरकार क्या लोकसभा ही है? नहीं, पूरी केंद्र सरकार इनको बोलते हैं। किनको बोलते हैं? ये सब केंद्र सरकार का हिस्सा है, ठीक। लेकिन केंद्र सरकार की जो एक्चुअल सरकार है, जिसके पास पावर है, वो कहां से बनती है?
लोकसभा से। प्रधानमंत्री कहां से बनता है? लोकसभा से। कैसे बनता है? उसके पास बहुमत होना चाहिए। कितना बहुमत होना चाहिए? 272 एमपीओ का सपोर्ट चाहिए उसे, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से हो, बट सपोर्ट कितने लोगों का चाहिए? 272। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? बहुमत। क्या बोलते हैं? बहुमत। क्लियर है? समझ आई बात, है ना? तो आपको लोकसभा समझ आई। अच्छा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इसका चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनको कौन चुनता है? इनको चुनते हैं एमएलए। कौन चुनते हैं? एमएलए। बताओ ये बात क्लियर हुई? कौन चुनते हैं इनको? एमएलए। तो राज्यसभा को कौन चुनता है? एमएलए चुनते हैं, बिल्कुल। तो राज्यसभा का चुनाव कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। अब देखो आपको एक मोटा मोटा ना एक आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअली में सरकार कैसे बनी। तो मैं एक बार आपको फिर दोबारा फटाफट रिवीजन कराता हूं, आप ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकार मैंने बताई। उसका काम होता है किसी राज्य को चलाना, इसका काम होता है पूरे देश को चलाना। केंद्र सरकार संसद, राज्य सरकार विधानमंडल। केंद्र सरकार के अंदर 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राज्य सरकार के अंदर विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। समझ गए कि नहीं समझ गए, है ना? और जो लोकसभा है उसको जनता चुनती है प्रत्यक्ष रूप से। राज्यसभा को कौन चुनते हैं? एमएलए। एमएलए को कौन चुनती है? जनता। इसीलिए वो क्या हो गए? अप्रत्यक्ष। अब सुनो राष्ट्रपति। देखिए, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को लोकसभा के 543 लोग और राज्यसभा के 233 लोग। क्यों? क्योंकि ये 12 लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट नहीं डालते। और एमएलए और कौन चुनते हैं? हर राज्य के एमएलए। ये किसको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति बन गया। और राष्ट्रपति किसको चुनता है? राज्यपाल को। तो आप क्या बोलोगे? राज्यपाल को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। आप बताओ भैया, आपको सारी माजरा और सारी कहानी समझ आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि नहीं दे दिया? क्लियर? यहां से आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट मैं आपको एक बार कुछ क्वेश्चन को करा देता हूं, ठीक है, जिससे आपको भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसके बारे में अगर अब मैं उधर वहां से आपको एक चीज क्लियर होगी, क्योंकि जब तक आप ये और ये दोनों को कंपेयर करके नहीं समझोगे तब तक आपको एक बनना पूरा ग्राफ क्लियर नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, मैं एक चीज और समझाता हूं आपको जो आपके समझाने के लायक थी। देख, जैसे यहां पर मैं आपको समझाता हूं आपको संसद। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूं संसद, ठीक है ना? संसद बता रहा था। अब हम संसद को और बारीकी से थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आपको देखोगे, आप जब मैं समझा दूंगा ना, इसके बाद जब मैं उस पर क्वेश्चन लगाऊंगा तो आधे क्वेश्चनों के आंसर तो आप खुद दे दोगे कि भैया ये तो अभी आपने समझाया, और देखो डिट्टो वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात समझ रहे हो? आगे तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक, चलिए भाई। देखिए, जैसे मैंने अभी यहां पर लिखा लोकसभा, भाई संसद का एक सदन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोकसभा। क्या बोलते हैं? लोकसभा। दूसरा सदन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा। क्या बोलते हैं भाई? राज्यसभा। और तीसरा जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रपति। क्या बोलते हैं हम लोग? राष्ट्रपति। राष्ट्र का पति। कहीं पत्नी भी होगी ना? अच्छा, पत्नी तो नहीं होती है, इसलिए राष्ट्रपति होता है। और हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है अभी? द्रौपदी मुर्मू। पत्नी बोल रहा हूं उन्हें, लेकिन वो राष्ट्रपति ही बोले जाएंगे, पत्नी मत बोल देना उन्हें, वो राष्ट्रपति है। ठीक, तो लोकसभा, मैंने कहा लोकसभा जो है उसके कितने सदस्य होते हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा के अंदर क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन, कि जो हमारे लोकसभा है उस लोकसभा के अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? तो आप बोल देना 552। कितने हैं? 552। एंग्लो ने हटा दोगे तो 550 हो जाएंगे, लेकिन वो हटे नहीं, अभी कुर्सियां तो उतनी है। और फिर आप बोलोगे वर्तमान कितने हैं? तो वर्तमान में जो है वो अभी कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा हमारी जो लोकसभा है उसे हम क्या बोलते हैं? हमारी लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं? निम्न सदन। क्लियर है? और हमारी लोकसभा को हम प्रत्यक्ष सदन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष। किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा। इसीलिए इसको जनता का सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनता का सदन। क्लियर है? सरकार कहां से बनती है? लोकसभा से। गवर्नमेंट कहां से बनती है? लोकसभा से। कितने बहुमत चाहिए? 272 एमपी के सपोर्ट से। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो कौन सा सदन है जिसका विघटन हो सकता है, विघटित हो सकती है? तो बोलोगे आप लोकसभा। लोकसभा का विघटन हो सकता है, यानी कि इसे भंग भी किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि भैया लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन इसे 5 वर्ष से पहले भंग किया जा सकता है, 5 वर्ष में ऑटोमेटिक हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो लोकसभा है, क्या है? जो लोकसभा की, लोकसभा की भैया टाइमिंग कितनी होती है? 5 साल। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो आप बोलना कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 साल। क्या होनी चाहिए? 25 साल। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लापरवाही ना हो, बस ये चीज है। ठीक, राज्यसभा, तो मैंने कहा जो राज्यसभा है ना, इस राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें कितनी है? तो आप बोलना भैया कि राज्यसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें हैं 250। कितनी है? 250। अभी वर्तमान में कितनी है? तो आप बोल देना कि भैया वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर जो सीटें हैं वो कितनी है? आप बोलना भैया 245। फिर अगर क्वेश्चन पूछे राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, अपर हाउस। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष सदन। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष सदन। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राज्यसभा को कौन चुनता है? तो आप बोलना राज्यसभा को एमएलए के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा?
एमएलए के द्वारा। और एमएलए को कौन चुनता है? बताओ, मैंने पीछे बताया, एमएलए को चुनता है जनता। कौन चुनती है? जनता। तो जनता ने एमएलए को चुना, एमएलए ने राज्यसभा के मेंबर को चुन दिया। इसके मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? एमपी ऑफ राज्यसभा। ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं? शिक्षितों का सदन। क्या बोलते हैं इसको हम? शिक्षितों का सदन, या फिर बूढ़ों का सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बूढ़ों का सदन। क्लियर है? किसको बोलते हैं हम लोग? राज्यसभा को। राज्यसभा जो होती है इससे गवर्नमेंट नहीं बनती। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता। जब से राज्यसभा बनी है, आप समझ गए, इसका विघटन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो आप बोलोगे भैया जब विघटन नहीं हो सकता कार्यकाल कैसे होगा? कार्यकाल इसका नहीं होता, कार्यकाल होता है इसके मेंबर का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। इसके मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। क्या होता है? 6 साल। और हर 2 साल पे इसके इलेक्शन होते रहते हैं, 1/3, मतलब 1/3 मेंबर, यानी कि 33% मेंबर इसके जाते जाते हैं और नए आते रहते हैं। भंडारे की लाइन चलनी है यहाँ पे। क्या चलनी है? भंडारे की लाइन। कभी फुर्सत से, मतलब जब इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं आपको, तब मैं फुर्सत से इसको और डिटेल में समझा दूंगा आपको। बट अभी हम क्विक रिवीजन पे आए, तो हम क्विक रिवीजन। और राष्ट्रपति आप सभी जानते हो एक ही होता है। कितने इसके मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो आप बोलोगे भैया इसका मेंबर बनने के लिए जो उम्र चाहिए वो कितनी चाहिए? 30 साल। कितनी साल उम्र चाहिए? 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, राष्ट्रपति जो होता है वो एक ही होता है। और आपको पता है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या कंडीशन होती है? राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी उम्र चाहिए 35 साल। कितनी साल उम्र चाहिए? 35। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35। पागल ना हो, दिवालिया ना हो, लाभ के पत्ते ना हो। और वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे जब कार्यपालिका में आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि कार्यपालिका में इत्मीनान से मैं आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार वगैरह पढ़ा दूंगा। अब बताओ क्या ये आपको ये सारी चीजें क्लियर है? समझ आ गया? अब आप देखना यही से सारे आपके क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर। अब देखना आप कितनी टैडी फैडी में ओके की रिपोर्ट आपके क्या होंगे? सारे के सारे क्वेश्चन दो भाई, दो जहर क्वेश्चन होंगे। बताओ, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग दोगे। बताओ, वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में, क्या बोल रहा है? वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है? तो अभी तो पढ़ाया कितने राज्यों में भैया? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य हैं? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? अभी मैंने क्वेश्चन कराया ना आपको, देखो राज्यसभा का चुनाव, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति के द्वारा। नहीं भाई, राष्ट्रपति के द्वारा किसको चुना जाता है? तो आप बोलोगे भैया राज्यपाल को। किसको चुना जाता है? राज्यपाल को। अब बताओ राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लेकिन 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 इसे राष्ट्रपति के पर्याद प्रसंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्याद प्रसंग। राष्ट्रपति आज बनाए और कल हटा दे, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बात ध्यान रखना। चलेगा तो कितना? 5 साल। नहीं तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा? नहीं भाई, मुख्यमंत्री कहां से बनते हैं? आप बोल देना विधानसभा से। कहां से बनते हैं? विधानसभा से। विधानसभा में क्या चाहिए? बहुमत। क्या चाहिए विधानसभा के अंदर? बहुमत। बहुमत का मतलब क्या होता है? तो आप बोलना भैया जो भी संख्या है उसका आधा करो, +1 कर दो, इसको बोलते हैं बहुमत। क्लियर है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। बिल्कुल ठीक। क्या राज्यसभा को एमएलए चुनते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल ठीक बात है भैया, एमएलए चुनते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाएगा, एमएलए बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए? तो आप बोलना 25 साल। कितनी चाहिए? 25 साल। तो ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे देश में क्या है, एक लोकसभा है जो संसद का एक हिस्सा है, संसद का एक अंग है लोकसभा। लोकसभा के अंदर कितने मेंबर हैं? 543। ये 543 क्या है? लोकसभा के मेंबर। इन 543 लोगों में से किसी एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है। क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। मेरी बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? जो लोकसभा की पूरी कार्रवाई की अध्यक्षता करता है, बहुत बड़ा पद होता है इसका, अध्यक्ष बोलते हैं। और ये अध्यक्ष को खुद कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। तो बताओ लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य। इसको क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। तो बताओ यहाँ पर लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आप बोलोगे सबसे पहला अध्यक्ष, जिन्हें फादर ऑफ लोकसभा बोलते हैं, उनका नाम था जी.वी. मावलंकर। क्या नाम था उनका? जी.वी. मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। मैं कह रहा हूं ना आपसे भाई, पढ़ते रहा करो, नॉलेज बहुत मिलेगी आपको। ठीक, लेकिन मैंने कहा ना बस आपका मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, समझ आना चाहिए, और आपको बिल्कुल ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक, अभी रिसेंटली जो लोकसभा है उसके स्पीकर कौन है? बात समझ गए नहीं समझ गए? तो आपको ये क्वेश्चन कमेंट करना है कि वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है। ये आपको मैं क्या दे रहा हूं? होमवर्क दे रहा हूं। घर में चले जाना भाई, ये भी क्वेश्चन करा रहा हूं, होमवर्क से घर चले जाओ। ठीक है ना? क्लियर? आपको ये कमेंट करना है। क्या करना है? कमेंट करना है कि रिसेंट अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, उनका नाम ओ से शुरू होता है। शुरू होता है ओ से। बस समझ गए? इतना हिंट दे रहा हूं बस आपको। तो कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्लियर है बात? समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, कह रहे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? भाई ऑब्वियसली बात अभी मैंने पढ़ाया आपको, जब लोकसभा का हमने अध्यक्ष चुन लिया तो अध्यक्षता भी तो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। तो आप क्या बोलोगे? सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी कि अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष से मैंने बताया था लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताओ लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आप बोलोगे लोकसभा का जो पहला अध्यक्ष था यानी कि हेड था, वो कौन था?
जीवी मावलंकर अभी कौन है, होमवर्क दिया है, क्यों बताऊं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो कितनी जल्दी आपका आंसर हो रहे हैं। मैंने कहा बस इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। कह रहा राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। देखो ऐसा होता है, आप सभी को मैं बताता हूँ। देखिए मैंने बताया एक होती है लोकसभा, क्या होती है हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप समझ जाओगे। एल एस का मतलब लोकसभा, आर एस का मतलब है राज्यसभा, और इधर राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा के अंदर 543, राज्यसभा के अंदर 245। किसी भी चीज को पास और कानून बनाने के लिए लोकसभा से पास होना जरूरी है, राज्यसभा से पास होना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज लोकसभा ने पास कर दी बट राज्यसभा उसे मना कर देता है। क्या कर देता है उसे मना। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। मान लीजिए कोई कानून है, क्या है कोई कानून। कानून कुछ ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे भारत के अंदर बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, लोकसभा ने कहा हाँ भाई मिलनी चाहिए, राज्यसभा ने कहा भाई नहीं मिलनी चाहिए। तो ऐसे में लोकसभा बोलेगी हम तो चाहते हैं मिले, बट आप क्यों नहीं चाहते नहीं मिले। तो ये बोलेगा भाई नहीं चाहते नहीं चाहते, तो अभी किसके पास चले जाएंगे, राष्ट्रपति के पास, कि देखो भैया हम देश के हित के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ कानून बनाना चाहते हैं, कुछ एक्ट लेकर आए हैं कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले। पढ़े भाई, पढ़ना सबका अधिकार है, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो हम लेकर आए पॉलिसी, तो वो राज्यसभा मना कर रही है। तो बोलेगा ऐसे कैसे मना कर रही है, एक बात करते हैं दोनों को मिला के बिठा देते हैं। तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, संयुक्त अधिवेशन बुला देगा। क्या बुला देगा, संयुक्त अधिवेशन। और संयुक्त अधिवेशन जो है उसमें क्या होगा, तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होगा कि जो लोकसभा है और जो राज्यसभा है इसके दोनों मेंबर एक साथ बैठ जाएंगे, और कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 888, 98 के आसपास हो जाएगी। आप प्लस करोगे तो उसको कितनी आएगी, लगभग 898 के आसपास ही आएगी ना। हाँ 898 मान 898 लगभग 900 के आसपास, 540, हाँ ठीक है 898 के आसपास संख्या आएगी। और इसमें ज्यादा मेजोरिटी यानी कि ज्यादा सदस्य किसके होते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन में ज्यादा सदस्य होते हैं लोकसभा के। इसीलिए संयुक्त अधिवेशन में चलती किसकी है, लोकसभा की। संयुक्त अधिवेशन जब भी होगी उसको कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का स्पीकर। ये बात ध्यान रखना, जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही क्या करेगा, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम पूछ सकता है, पूछा नहीं है तो ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जब राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है तो उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, यहां पर एक बात ध्यान रखना। और ये संयुक्त अधिवेशन जब आएगी तो भैया कहां बैठोगे, क्योंकि 898 लोग, भैया अभी आपने पढ़ाया कि लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीटें कितनी है, बैठने के लिए जगह कितनी है, तो बोलोगे भैया 550 लोगों की है। यहाँ पर कितने लोगों की है, तो बोलोगे भैया 250 लोगों की है यहाँ पे। तो बोलोगे भैया ये कहां बैठेंगे, तो ध्यान रखना संसद भवन में, हमारी जो संसद है ना उसमें एक जगह से बोलते हैं सेंटर हॉल। क्या बोलते हैं उसे, सेंटर हॉल। तो ये लोग वहां बैठेंगे जिसकी कैपेसिटी इतनी है, लगभग 1000 के आसपास की कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति। क्लियर वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप ध्यान रखना राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, उपराष्ट्रपति। कौन करता है, उपराष्ट्रपति। इसे मैं पढ़ा दूंगा आपको कार्यपालिका वाले चैप्टर में पूरा। कौन करता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। क्या होता है, सभापति। क्लियर है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी चाहिए, आप बोलना 35 साल। कितनी चाहिए, 35 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु निश्चित की गई है, मैंने अभी आपको पढ़ाया 30 साल। कितनी की गई है, 30 साल। 25 किसके लिए की गई है, लोकसभा के लिए। 30 वर्ष किसके लिए की गई है, राज्यसभा के लिए। 35 वर्ष किसके लिए की गई है, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए। किसके लिए, राज्यपाल। 18 वर्ष किसकी है भाई, वोट डालने की उम्र है। कितनी है, वोट डालने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष या उससे ज्यादा। ठीक है, और 25 वर्ष वाला क्लियर हुआ। अच्छा 21 वर्ष किसकी है, बताना जरा। वो है, आप ध्यान रखना, लोकल गवर्नमेंट के अंदर पंचायत हो गई या एमएल या फिर निगम पार्षद हो गया, उनमें खड़े होने के लिए कितनी चाहिए, 21 वर्ष। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन, चाहे वो मुखिया जी हो, पंचायत या फिर एमएल निगम पार्षद जी हो, उसमें 21 चाहिए होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो आप बोलोगे भैया लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25। कितनी चाहिए, 25। पढ़ा दिया है सारा, देख रहे हो आप खुद कर रहे हो इसका आंसर, मेरे बोलने से पहले आपका आंसर होना चाहिए। भारत की संसद में कुल कितने सदन है, सदन पूछा है तो अंग पूछेगा तो कितने हो जाएंगे। अच्छा मैं इसमें अगर सदन की जगह अंग लिख दूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर वो पूछ रहा सदन कितने हैं तो आप बोलोगे 2। कितने हैं, 2। क्लियर, कंफ्यूज मत होना, 3 भी ऑप्शन में। ठीक, कह रहा है भारत के संसद का निम्न सदन किसे कहते हैं, निम्न सदन मतलब लोअर हाउस। मैंने कहा था किसको बोलते हैं, लोकसभा। और राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। क्या बोलते हैं, अपर हाउस। शिक्षितों का सदन भी बोलते हैं। देख रहे हो अब आपके लिए चीजें कितनी आसान हो गई है जब मैंने आपको समझा दी। देखो जो मैंने समझाया ना बेसिकली, देखो वहीं से आपकी चीजें बन रही है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसद का ऊपरी सदन, तो आप बोल दो नो झिझक भैया हमने पढ़ा है, कोई डरने की जरूरत है ही नहीं, तू पूछ क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा। तो आप देख पा रहे होगे। देखो मैं सिंपल सी एक बात कहता हूं, आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे तो समझ रहे हो एग्जामिनर ना हरामी होता है थोड़ा सा, अगर उसने घुमा कर पूछ दिया कोई सवाल तो आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने चीजों को समझा हुआ है, रटा नहीं है, समझा हुआ है, ठीक, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं,
तो वो चाहे सवाल को कैसे भी घुमा दे, ठीक, कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ ले, तब भी आप उसका आंसर इजीली कर जाओगे। बस बशर्ते आपने उस चीज को समझा होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा एक बात सोचो, कभी आपके दिमाग में आएगा कि जो लोकसभा से निम्न सदन क्यों बोला गया और राज्यसभा को उच्च सदन क्यों बोला गया? तो जबकि अहमियत आप देखोगे तो लोकसभा की ज्यादा है, पावर देखोगे तो लोकसभा के पास थोड़ी ज्यादा है ना, मतलब वो संयुक्त देश में भी संख्या बल में जीत जाता है अपनी। तो रीजन यही है, आप पाओगे कि एक्चुअली में जो लोकसभा है उसका ना विघटन कभी भी हो सकता है, मतलब वो कभी भी डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा जब से बनी है तब से लेकर आज तक कभी भंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हमेशा बनी रहती है, चाहे लोकसभा हो चाहे ना हो। उसे एक बैकअप के रूप में भी समझ सकते हो कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो या जब लोकसभा नहीं बनी हो तो वो देश को चला सके, ठीक है ना, इसीलिए उसको उच्च सदन बोलते हैं। इसका विघटन हो सकता है इसीलिए इसको निम्न सदन बोलते हैं, पावर तो बहुत है इसके पास, ठीक। दूसरा, अच्छा उसको शिक्षितों का सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पर आप देखोगे 12 लोगों को ना राष्ट्रपति अपनी तरफ से भेजता है, मनोनीत करके, जो अपनी रैंक अपनी फील्ड में बहुत माहिर होते हैं। और इसको हम जनता का सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो मेंबर होते हैं राज्य लोकसभा के अंदर, उसमें जो एमपी हैं उनको कौन चुन के भेजता है? जनता चुन के भेजती है, जबकि वहां पर रोल नहीं है जनता का, ठीक है। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या बोल रहे हैं? लोकसभा का निर्वाचन कितने समय के लिए होता है? क्या पढ़ाया नहीं मैंने आपको? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5। 6 वर्ष किसकी टाइमिंग है? राज्यसभा की टाइमिंग तो है ही नहीं। राज्यसभा के मेंबर की टाइमिंग कितनी है? उसके एमपी की टाइमिंग कितनी है? 6 वर्ष। और राज्यसभा का इलेक्शन कितने वर्षों में होता है? तो बोलोगे भैया हर 2-2 वर्षों में होता रहता है, 1/3 करके, ठीक है ना। ये बात ध्यान में रखना, ठीक। राज्यसभा की अवधि कितनी है? तो आप बोलोगे भैया राज्यसभा की अवधि नहीं है, वो तो स्थायी सदन है। क्या सदन है? स्थायी सदन है। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? भाई लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, उन दोनों को कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य अपने में से ही, अध्यक्ष को भी और उपाध्यक्ष को भी। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक। 1 वर्ष। अच्छा उपाध्यक्ष को चुना जाता है जब अध्यक्ष चुन लिया तो कभी अध्यक्ष की तबियत खराब हो गई, खाज खुजली समस्या परेशानी हो गई उसके, तो चले नहीं जाएगा, उसको दस्त लग गए तो कह रहा मैं नहीं आ रहा भाई, मेरे को बार बार जाना पड़ रहा है। तो उस जब वो नहीं आएगा तो उसकी जगह पर कौन? डिप्टी स्पीकर। कौन चलाएगा? डिप्टी स्पीकर। डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष। कौन चलाएगा? उपाध्यक्ष चलाएगा। किसको? लोकसभा की कार्रवाई को। क्लियर? 1 वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने अधिवेशन होने चाहिए? अब यहां पर एक बात सुनो, देखो हमारी जो संसद है, क्या है जो हमारी संसद, उसके 3 अधिवेशन होते हैं। कितने अधिवेशन होते हैं? 3 अधिवेशन। मतलब होता है साल में बैठ के। कितनी बैठकें होती हैं? 3। जैसे आपका स्कूल होता है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाला, वैसा मैटर। तो साल में 3 बैठक होती है। पहली बैठक को हम बोलते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बजट सत्र। दूसरी बैठक को हम लोग बोलते हैं, जिससे हम बोलते हैं सेकंड वाले को हम बोलते हैं मानसून सत्र। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र। और तीसरी बैठक को जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं शीतकालीन, जो भी चल रही है ना, आपको पता होगा, शीतकालीन सत्र, सर्दी वाली, ठंडी वाली, है ना, सीजन, ठीक है। तो 3 सत्र हो गए। देखो ऐसा है ना, ये कहा गया है कि हमारी जो संसद है वो हर समय तो लगती नहीं है, उसमें कितने सदन होते हैं? कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। सबसे पहला और बड़ा सत्र, सबसे बड़ा पूछे तो आप बोलना सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र। बहुत बड़ा होता है, मतलब 1-1.5 महीने 2 महीने तक का होता है। और शीतकालीन सत्र 15-20 दिन का होता है। सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन। तो ऐसे भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। अब यहां सुनना, तो हमारी संविधान में कहा गया है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में कम से कम कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। मतलब अगर आपने एक सत्र को बुलाया और वो खत्म हो गया, ये नहीं कि आप उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद बुलाए ही ना, भैया आपको एक सत्र के खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सत्र बुलाने की आवश्यकता है, नहीं तो पिट्टी हो जाएगी आपकी, बहुत मारेगा सुप्रीम कोर्ट आपको, राष्ट्रपति किलस जाएगा आपसे, मुर्मू जी आपका मुर्मू बना देंगी। तो वही चीज है कि संसद के 2 सत्रों के बीच में, मतलब इसके बीच में कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। अब एग्जांपल समझो, मैंने कोई सत्र मार्च में किया, क्या किया? मार्च में। फिर मैं कह रहा हूं कि भैया मैं करूंगा ये सत्र, जाओ, तो भैया ये वाला रूल लागू हो जाएगा कि 6 महीने मुझे करना ही पड़ेगा। फिर मैंने इसके ठीक 6 महीने बाद, यानी कि मार्च, तीसरे महीने में क्या 9 महीना हो, सितंबर, तो मुझे कम से कम सितंबर के अंदर, बात समझ गए, नेक्स्ट सत्र करना आवश्यक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो अगर मैंने सितंबर में किया तो फिर मैं अगला कर सकता हूं। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कम से कम भैया एक साल में 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, तुम कितना भी स्किप कर लो, लेकिन एक साल में 2 सत्र, देखो आप प्रॉपरली ठीक से कर रहे हो तो 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। फरवरी के आसपास शुरू होता है बजट सत्र, और जून जुलाई के आसपास शुरू होता है, या अगस्त के आसपास भी कभी कभी शुरू हो जाता है। ये डिपेंड करता है प्रधानमंत्री की इच्छा पे और राष्ट्रपति की इच्छा पे, मतलब वो दोनों कंसल्ट करके करते हैं इसको शुरू, है ना। मानसून सत्र और शीतकालीन होता है अपने बजट के लास्ट में, नवंबर दिसंबर में शुरू होता है और खत्म हो जाता है मिड टर्म में, ठीक है ना, दिसंबर के एंड तक खत्म हो जाता है। तो उसे कभी कभी जनवरी में चलता है, ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना। तो 2 सत्र, तो कम से कम एक साल में कितने सत्र हो सकते हैं? 2। लेकिन होने कितने होते हैं? 3। तो मिट गया जे, इस तरह मिट जाता है। तो होने कितने चाहिए? 3। और कितने हो सकते हैं? तो आप बोलोगे भैया 2।
अगर आप स्किप भी करना चाह रहे हो तो 2 तो करने ही पड़ेंगे। तो यहां तक मैंने समझे, सब समझाया था मैंने आपको। अब और क्वेश्चन कोई है तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ आपके इतने ही क्वेश्चन है। बाकी इसका जो और क्वेश्चन है मैंने बनाए थे, और क्वेश्चन मैं आपको ले आऊंगा और वो सेकंड पार्ट में मैं इसके करा दूंगा, मतलब दूसरी एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये चीज समझ आई होंगी और आपने देखा होगा कि कैसे अगर हमने एक बार बेसिक किया तो हमारे क्वेश्चन बहुत इजी हो गए, वैसे ही आपको हर चीज इजी हो जाएगी। चिंता मत करो, जो इसके बाकी के 15-20 क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे, तो आप देखोगे कि भैया बहुत नॉर्मल क्वेश्चन थे और पेपर आपको बहुत हलवा लगेगा। ठीक, और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।